ओम शांति। हर वर्ष अश्विन मास की शुक्ल दशमी को रावण को जलाया जाता है, अर्थात दशहरा मनाया जाता है। हम हर वर्ष देखते हैं रावण को जलाया जाता है। रावण का पुतला अनेक प्रकार का बनाया जाता है और हर वर्ष उसी प्रकार जलाया जाता है, पर कभी भी रावण जलता नहीं, मरता नहीं। इसलिए ही उसे पुनः बनाया जाता है और फिर उसे जलाया जाता है। तो इस वर्ष हम क्यों ना रावण को ऐसे जलाएं कि फिर रावण जिंदा ही ना हो, उसे फिर दोबारा जलाना ही ना पड़े। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम रावण को जला दें और वह जल जाए, फिर बार बार बनाकर जलाना ना पड़े। हम देखते हैं अश्विन मास की शुक्ल दशमी को रावण पर राम की विजय के प्रतीकात्मक रूप में भारतीय युवक प्रतिवर्ष राम और लक्ष्मण आदि का स्वांग बनाकर रामायण में वर्णित राम जन्म, शिक्षा ग्रहण, यौवन, स्वयंवर, वन गमन, लंका आक्रमण, युद्ध आदि के सभी दृश्य रंगमंच पर दिखाकर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि के कागजों और बांसों द्वारा बने हुए बड़े बड़े पुतलों को आग लगाकर दशहरा अथवा विजयादशमी का त्योहार मनाते चले आ रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में जन साधारण इन त्योहारों को जीवन की समस्याओं एवं सामरिक दुश्चिंताओं को क्षण भर के लिए भूल जाने का अवसर मात्र समझने लगे हैं। यद्यपि कुछ वर्षों पूर्व इस पर्व को धार्मिक एवं ऐतिहासिक मान्यता भी प्राप्त थी, परंतु निरंतर नूतन अनुसंधान एवं शोध कार्य में सफल बुद्धिजीवी वर्ग, पुरातत्व विशारद एवं अनुसंधानकर्ता इन त्योहारों को परंपरागत प्रथाओं को चुनौती देने लगे हैं। भारत में त्योहारों का प्राचुर्य है। दशहरे के अवसर पर हर लीला स्थान पर अर्थात रामलीला स्थान पर रावण के एक बहुत बड़े भूत को विजयादशमी की संध्या को जन समूह के समक्ष जलाया जाता है। इस सारे कार्य का निर्धन भारत देश का हर वर्ष करोड़ों रुपया खर्च होता है और करोड़ों कार्य घंटे भी खर्च होते हैं। यद्यपि कहा तो यह जाता है कि पर्व का उद्देश्य सदाचार की दुराचार पर विजय दर्शना है, तथापि कितने लोग इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसके बारे में विवेक का प्रयोग करके सत्य को अलग और कल्पना को अलग करके यथार्थ रूप में जाने तो सही। क्योंकि रामायण में तो कई ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें सुनकर कोई भी विचारवान व्यक्ति दांतों तले उंगलियां काट बैठते हैं। उदाहरण के लिए रामायण में लिखा है कि रावण के 10 शीश और 20 हाथ थे।
श्री राम ने भाइयों सहित 11,000 वर्ष राज्य करके ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया। बाली और सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा और रावण की राजधानी लंका थी, और कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोया करता था। यह बहुत से ऋषियों और स्वर्ग की बहुत सी परियों को भी खा गया था। सुग्रीव से लड़ने के लिए जब वह उठा तो उसने 200 घड़े शराब पी, और जब वह लड़ा तो सैकड़ों वानर खा गया। और कि रावण ने राम की सीता का अपहरण किया, तथा राम रावण युद्ध में रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती मारे गए। और इंद्र ने स्वर्ग से राम के लिए रथ भेजा, जो रावण की मृत्यु के तुरंत बाद स्वर्ग लौट गया था। इस प्रकार का उल्लेख जो रामायण में मिलता है, उस पर किंचित विचार करके आप स्वयं अपने विवेक से पूछिए कि क्या कोई व्यक्ति जो पहले तो 1 शीश और 2 भुजाओं वाला हो और एकदम 10 शीश और 20 भुजाएं वाला हो जाए, क्या कोई व्यक्ति 11,000 वर्ष तक जी सकता है? यह किष्किंधा और लंका कहाँ थी? इस संबंध में पुरातत्वविद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह कवि की कल्पना मात्र है। स्वयं श्रीलंका की वर्तमान सरकार के प्रवक्ता कई बार कह चुके हैं कि वहां कोई रावण नाम का राजा नहीं हुआ है। क्या कोई व्यक्ति एक ही समय में 200 घड़े शराब पी सकता है? ऋषियों, परियों तथा सैकड़ों वानरों को खा जाने की बात शब्दार्थ में यथार्थ हो सकती है, या यह वेश्यावाद ही है? क्या इस आख्यान का अक्षरार्थ लेना चाहिए या भावार्थी? क्या राम, जिसे भगवान की संज्ञा दी गई है, उनकी पत्नी को उठाकर अपहरण करने का दुस्साहस किसी में हो सकता है? क्या भगवान की पत्नी हो भी सकती है? क्या कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती पोते हों? फिर राम के पास यह रथ कहां से उतर आया, जबकि वह अयोध्या से तो पैदल वनवास को गए थे? इंद्र कौन था और यह स्वर्ग कहां है? क्या यह सब कवि की कल्पना की कमाल नहीं कि वह इंद्र से भी जैम्बो जेट मंगवाकर ला खड़ा कर सकता है? यदि कोई व्यक्ति इन्हें सत्य मानने को तैयार है, तब तो वह ज्ञान, विज्ञान, विश्व निरीक्षण सभी को छलांग कर कल्पना की गगनचुंबी उड़ान भरने वाली बात करता है। अतः इस बात से आज कोई भी विचारवान व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि रावण में अनेक शीश और भुजाएं दिखाए जाने का कोई कल्पना है। अतः इस बात से आज कोई विचारवान व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि रामायण में अनेक काल्पनिक कथाएं हैं। इसके कई कथांतर हैं और कई पाठांतर हैं। कवि द्वारा की गई अतिशयोक्तियां अथवा कल्पनाएं हैं। हमें चाहिए कि किंचित इस बात पर विचार करें कि वे कहां तक संभावित या विश्वसनीय
हो सकती हैं। हम उन्हें यूं ही न मान लें। रामायण का गहराई से अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में यह सारी कथा तो एक आध्यात्मिक रूपक है, जिसका संबंध राम के साथ जोड़ दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए यह धर्म ग्रंथ रचे गए हैं। ग्रंथकारों ने अपनी कल्पना को प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ जोड़कर धर्म ग्रंथ लिखे, जिनको अंधश्रद्धावश लोगों ने सच्चा ऐतिहासिक ग्रंथ मान लिया और उन्हों को वह अपनी प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति समझने लगे। वास्तविकता तो यह है कि श्री राम का राज्य त्रेता के आरंभ में था और उनके काल में ना तो विश्व में असुर अर्थात राक्षस थे, ना कोई रावणी था और ना ही उनकी धर्म पत्नी सीता चुराई गई थी। वास्तव में रावण माया अर्थात स्त्री और पुरुष में 5 मनोविकारों का प्रतीक है। आज इन्हीं 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हो किसी नर को श्री नारायण अथवा नारी को श्री लक्ष्मी नहीं कह सकते हैं। यह सम्मत विश्व ही समुद्र से घिरा हुआ है। एक वृहद टापू लंका है और त्रेता के अंत से लेकर यहां रावण राज्य अर्थात माया का राज्य है। कल्पांत में परम पिता परमात्मा शिव, जिन्हें राम भी कहा जाता है, उन्होंने तत्कालीन वानर स्वभाव वाले मनुष्य को ज्ञान बाण, योग बाण तथा दिव्य गुण रूपी अस्त्र शस्त्र देकर माया रूपी 5 विकार रावण पर विजय पाना सिखाया। उसी आध्यात्मिक वृत्तांत के आधार पर ही बाद में रामायण की कथा लिखी गई। यह रामचरित्र कल्प पूर्व की तरह अब पुनः हो रहा है। इसे यदि हम जाने तो हम आत्मा रूपी सीताएं हैं। रावण की जेल से छूटकर राम से मिल सकती हैं। कागज के बने रावण के भूत को जलाने की बजाय मन में बैठे इन विकारों रूपी रावण का वध करने यदि हम युद्ध स्तर पर जुट जाएं, तो हमारा तथा देश का कल्याण होगा और यह निर्धन देश हर वर्ष करोड़ों रुपए के खर्च से भी बच जाएगा। तो यथार्थ रावण हर नर और हर नारी में 5 विकारों के रूप में विराजमान है। यह 5 विकार जब तक रहेंगे तब तक रावण के भूत जलाकर हर वर्ष दशहरा मनाते रहेंगे और यदि अंदर के 5 विकार नष्ट कर दिए जाएं, उन्हें परमात्मा पिता शिव से गुण ज्ञान तथा शक्तियां धारण कर भस्म कर दिया जाए और नए देवीय गुणों को धारण कर लिया जाए, तो कभी भी रावण को जलाने की आवश्यकता नहीं है। यथार्थ रावण हमारे अंदर है, न कि बाहर। तो हमारे अंदर के 5 विकारों को जलाना ही, उन्हें भस्म करना ही सच्चे सच्चे रावण को जलाना होगा। एक बार इस प्रकार 5 विकार रूपी रावण को जला देने पर फिर कभी भी रावण को जलाने की आवश्यकता नहीं होगी।
तो इस विजयादशमी से यही प्रतिज्ञा करें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वशीभूत नहीं होंगे। पवित्र बनकर पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा को याद करेंगे। उस परमात्मा की श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म करेंगे। अच्छा, ओम शांति।